जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हुआ तब हस्तिनापुर से अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारिका आए भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए, सहायता के लिए। अब ऐसे कार्यों में दुर्योधन सबसे आगे रहता है, हमारी तरह है? जब कुछ मांगना हो, लेना हो तो दुर्योधन पहले, नो डाउट, ध्यान से सुनिए, दुर्योधन पहले पहुंचा और 2-3 घंटे के बाद अर्जुन पहुंचे। लेकिन जब दुर्योधन पहुंचा तब भगवान कृष्ण सोए हुए थे और दुर्योधन कृष्ण के माथे के पास बैठा कि उठेंगे तो तुरंत मेरे ओर देखेंगे। और जब अर्जुन पहुंचे, कृष्ण सोए हुए थे, तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठे। ये भी बुद्धि होनी चाहिए, कहाँ बैठे हैं। आजकल अब जूम प्लेटफॉर्म में तो बैठने का बड़ा आनंद, कुछ लोग सोफे पर, कुछ लोग ऊपर, कुछ लोग नीचे, कुछ लोग गाड़ी में हैं, कुछ लोग झूले पर हैं, बाकी खूब आनंद ले रहे हैं। लेकिन कैसे बैठना, कहाँ बैठना, ये भी एक, इवन ज्ञान ग्रहण करने के लिए आसन की भी बड़ी महिमा है, बैठने की भी बड़ी महिमा है। रामायण का प्रसंग आपको याद होगा, मैं स्मरण कराऊं। जब रावण का वध हुआ तब भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जो भी है लखन, रावण ज्ञानी है, उसे ज्ञान ग्रहण करके आओ। लक्ष्मण जी तो मोઢું બગાડે કે હવે રાવણ પાસે જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાનું હોય, પ્રભુ આપણે ઘણા ઋષિ મુનિઓ મળશે, એની પાસેથી જ્ઞાન લેશું, રાવણ પાસે જ્ઞાન। राम ने कहा, लखन मैं कह रहा हूँ जाओ, तो मुंह बिगाड़ कर लखन निकले रावण के पास और दौड़ कर आए, भैया भैया, वो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। राम ने कहा, क्या हुआ? बोले, मैं गया उनसे, रावण से ज्ञान ग्रहण करने के लिए, लेकिन मुझे देखकर रावण ने अपना मुंह फेर लिया। अच्छा लखन, तुम रावण से ज्ञान ग्रहण करने गए और मुंह फेर लिया, तुम कैसे गए, जरा ये बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं सीधा गया, रावण के मस्तक के पास खड़ा रहा और मैंने कहा तुम मुझे ज्ञान दो, तो उसने मस्तक फेर लिया। तब भगवान रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण, ज्ञान ग्रहण करने की विधि होती है। हमें यदि किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए तो कैसे बैठना और कहाँ बैठना, ये बहुत मायने रखता है। एक बात समझ लीजिए, कृपा जो है ना, कृपा का स्वभाव तरल है। तरल माने तेल के समान, घी के समान, पानी के समान। तेल, घी या पानी को आप छोड़ दोगे तो वो ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार कृपा जो है ना, वो नीचे की ओर बहती है। इसलिए यदि हमें किसी से कृपा चाहिए तो हमें उनके चरणों में बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए, नहीं कि उसके माथे पर बैठना चाहिए। सो लक्ष्मण जी माथे के पास बैठे और रावण ने मुंह फेर लिया। राम ने कहा, देखो, रावण के चरणों के पास बैठकर, खड़े रहकर उनसे निवेदन करो। राम ने सिखाया, तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लक्ष्मण जी गए चरणों के पास, कहा, महाराज ज्ञान दीजिए। तब रावण ने ज्ञान दिया। बहुत सुंदर रावण का उपदेश था। लेकिन खैर, दुर्योधन कृष्ण के मस्तक के पास बैठे और अर्जुन कृष्ण के चरणों के पास। कुछ देर के बाद भगवान कृष्ण की आंखें खुली। अब सीधी सी बात है, जब सोया हुआ आदमी आंख खोलेगा तो चरणों की ओर देखेगा, कैसे पूरा गोल घूम के पीछे देखेगा, सीधा देखेगा। तो सीधे अर्जुन चरणों के पास बैठते, अर्जुन तुम मेरे सखा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गले मिले। अब देखिए, वाह। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, कृष्ण खड़े हुए अर्जुन से गले मिले। तब ये पीछे से बोला, मैं भी आया हूं। कृष्ण, मैं भी आया हूं। कृष्ण पीछे मुड़े, अच्छा दुर्योधन तुम भी आए हो। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से भी गले मिले। और कृष्ण, अतिथि सत्कार करना कृष्ण जानते हैं। दोनों के हाथ पकड़े, दोनों की पूजा किए, भोजन कराए और बिल्कुल दोनों की थकावट उतर गई। और फिर अंत में कृष्ण ने कहा कि आप दोनों मेरे पास आए हो तो कोई विशेष प्रयोजन लेकर आए हो, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ? तब दोनों ने कहा
कि हम दोनों भाइयों के बीच में युद्ध निश्चित हो चुका है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तब देखिए कृष्ण की इसका नाटक देखिए कृष्ण का। कृष्ण कहते हैं भाई भाई युद्ध करोगे? ये भाई भाई के बीच में युद्ध मुझे पसंद नहीं। अब युद्ध कराने वाले तो यही थे, हैं? ये भाई भाई के बीच में, अब बेचारा दुर्योधन तो मान ही जाता। जब कृष्ण संधिदूत बनकर गए, पांडवों ने कृष्ण को संधिदूत बनाकर भेजा कि जाओ दुर्योधन को मना कर आओ, तो कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन 5 गांव पांडवों को दे दो और तुम पूरी दुनिया पर राज करो। तो महाभारत में लिखा है, दुर्योधन कहता है, कृष्ण जानामि धर्म अधर्मे प्रविष्ट। कृष्ण मैं ये तुम्हारी बात को जानता हूं और सच कहूं तो 5 गांव देकर मुझे पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। ये आपका प्रस्ताव बहुत बढ़िया है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि कृष्ण अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि ये काम मत करो। तो दुर्योधन कहते हैं कि मेरा जो अंदर से ऐसी आवाज आती है कि ये मत करो। अब दुर्योधन कहाँ जानता था, अंदर वही कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं और कहते मानना मत। बाहर से मना रहे हैं और अंदर से कहते हैं मानना मत। ये कृष्ण का अद्भुत कर्म है। सो कृष्ण ने कहा कि भाई भाई के बीच में युद्ध, एक काम करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा और तुम दोनों आए हो, इसलिए एक और मेरी नारायणी सेना, आप जो भी चाहोगे मेरी नारायणी सेना आपकी ओर से युद्ध करेगी, और दूसरी ओर मैं अकेला, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, आप लोगों के साथ बैठूंगा, कुछ प्लानिंग करना हो तो अपना सजेशन दूंगा। अब जो तुम्हें अच्छा लगे मांगो। अर्जुन एक काम करो, तुम पहले मांगो। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने दीजिए। कहा नहीं, अर्जुन छोटा है। और ये कृष्ण ने सिद्धांत नीति बताई, जब बंटवारा होता है 2 भाइयों के बीच में, जब मांगने की बात आती है तो छोटे को पहले चांस देना चाहिए। तो अर्जुन तुम छोटे हो और मैंने तुम्हें पहले देखा, तुम मांगो क्या चाहिए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु पूछने की क्या बात है, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, मुझे आप चाहिए। कृष्ण ने कहा अभी भी सोच लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा कोई युद्ध, मुझे युद्ध कुछ करवाना ही नहीं है, आप केवल मेरे रथ पर बैठे रहिएगा। कृष्ण ने कहा फिर भी सोच लो। दुर्योधन बोला प्रभु सोच लिया, उसने मांग लिया, अब खत्म करो, मुझे सेना दे दो, मुझे देरी हो रही है, मैं निकलूं यहां से। तो दुर्योधन नारायणी सेना लेकर चला गया और यहां पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुझे ऐसा नहीं लगता ते खोटनो धंधो કર્યો એવું નથી લાગતું? ગુજરાતીમાં બોલ્યા કે અર્જુન તે આ ખોટનો ધંધો કર્યો એવું નથી લાગતું કે હું યુદ્ધ નહીં કરું, હું તારા રથ ઉપર બેસીશ, તું કેવી રીતે યુદ્ધ જીતીશ? तब अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण सच कहूं तो मैं यहां मांगने के लिए आया ही नहीं था। कृष्ण मैं यहां पर मांगने आया ही नहीं था, मैं तो यहां पर अपने आप को समर्पित करने आया था। कृष्ण मैं यहां पर अपने आप को आपको देने के लिए आया था कि आप मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लीजिए। कृष्ण आप मेरा नियंत्रण कीजिए। और दास को विश्वास है कि आप मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो महाभारत युद्ध क्या, ये कौरव क्या, महादेव भी यदि रणभूमि में आ जाए तो उससे भी मैं विजय हो जाऊंगा यदि आप मेरे साथ हो। ये दास को विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मंतव्य है भक्तों, कि महाभारत का युद्ध तो फिर 6 महीने के बाद हुआ, लेकिन अर्जुन तो उसी दिन युद्ध को जीत गए जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण का चुनाव किया। जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना, युद्ध जीत गया। युद्ध बाद में हुआ, बहुत कुछ ये उद्यम हुआ, लेकिन जिस दिन कृष्ण को चुना गया उस दिन महाभारत की बाजी अर्जुन के हाथ में आ गई थी। हमारे आपके जीवन में अनेकों बार चुनाव का मौका आता है, अनेकों बार सोचने का मौका आता है, और उस समय यदि हम भगवान को चुनेंगे, भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी देंगे तो निश्चित जीवन के युद्ध में हम जीत जाएंगे।
इसमें कोई संशय नहीं है।